कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा 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 शील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहरितम् तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि पर्यतात्मना अस्नामि प्रयतात्मना पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहरितम् तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि पर्यतात्मना अस्नामि प्रयतात्मना पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहरितम् तदहं भक्तिरुपहृतम् अस्नामि पर्यात्मना अस्नामि प्रयतात्मना अस्नामि पर्यतात्मना अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी चर्चा कई बार की गई है। एग्जैक्टली यही श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी भगवान सुदामा को कहते हैं। यह प्रसंग आया अभी भगवान देवी देवता के पूजा और स्वयं की पूजा में क्या अंतर है। देवी देवता के पूजा अत्यंत ही कष्टदायक है। विशेष मंत्रों का उच्चारण करना है, व्रत करने हैं, उपवास करने हैं, कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, लेकिन भक्ति सरल है। तो भक्ति कितनी सरल है, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक तरफ देवताओं को तुष्ट करना बहुत कठिन है, उसके विपरीत भक्ति कष्ट रहित है। पत्रम एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, फलम एक फल। बहुवचन में नहीं है, ये एक वचन में है। पत्रम यानी कि एक पत्ता, पुष्पम यानी कि एक फूल। कभी कभी लोग सोचते हैं ज़्यादा फूल देने से ज़्यादा भक्ति होती है। फलम एक फल, और यदि ये भी उपलब्ध नहीं है, कोई कह सकता है अरे फल बहुत महंगा है, भगवान कहते हैं तोयम, तोयम यानी पानी। लेकिन कैसे देना है? भक्ति जो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई भक्ति से, भक्ति भाव से प्रयच्छति यानी कि अर्पण करता है, तो भगवान कहते हैं तदहम भक्ति उपहरितम। ऐसे
प्रेम पूर्ण ढंग से अर्पण की गई वस्तुओं को तद अहम, उस भेंट को मैं स्वीकार करता हूँ। अस्नामि प्रतात्मनः, अस्नामि कहते हैं खाने को। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति भावपूर्ण से एक पत्ता, एक फल, एक फूल, नहीं तो थोड़ा जल भी यदि मुझे अर्पित करता है, लेकिन भगवान ने इस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द व्यवहारित किया। यानी भगवान के बगीचे में बहुत फूल हैं, भगवान के बगीचे में बहुत फल हैं, बहुत पत्ते हैं, और जल की कमी नहीं है, पर भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भक्ति चाहते हैं। तो जब तक भक्ति रूपी जो तत्व है यदि हम उसको सम्मिलित नहीं करते तो भगवान स्वीकार नहीं करते। यदि मानो किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो कितना कठिन है ना? कांटेक्ट होना चाहिए, उसके सेक्रेटरी से आपकी पहचान होनी चाहिए, पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर उस व्यक्ति की कृपा पा सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा को पाना बहुत सरल है। लेकिन फिर भी लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? अल्प बुद्धि होने के कारण। अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवति अल्प मेधसाम। जिनकी मानसिकता बच्चों जैसी है, वे जो बच्चे हैं चॉकलेट के प्रति आकर्षित होते हैं। बैठ जाइए। ओके, जस्ट वहाँ रख दीजिए। भक्ति उपहरितम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यानी कि भक्ति से भरकर यदि कोई व्यक्ति भगवान के सामने उपस्थित होता है तो भगवान यह नहीं देखते वो क्या लेकर आया है। साधारण से साधारण चीज भी लेकर आया हो तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत आडंबर करे लेकिन भक्ति नहीं है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। आप जानते हैं दुर्योधन ने एक बार कृष्ण को ऐसे आमंत्रित किया था। एक्चुअली कृष्ण शांति दूत के रूप में जब आए थे तो दुर्योधन ने दुशासन के महल में रहने की उनकी व्यवस्था की थी, ताकि वो सबसे ज़्यादा लग्जरी और कंफर्ट था उसमें, और एक प्रकार से उनकी शोभा यात्रा का आयोजन किया। लेकिन दुर्योधन भक्त न होने के कारण भगवान ने उसके महल में कुछ भी ग्रहण नहीं किया। यानी उसके महल को छोड़कर वे कहाँ गए? विदुर के घर गए। हाँ, विदुर भगवान के भक्त थे, तो उनकी पत्नी भाव विभोर हो गई, और भाव विभोर में उनके घर में केले थे तो केला छीलकर केला फेंक रही है, छिलका दे रही है, और भगवान केले का छिलका खा रहे हैं। तो भगवान साधारण से साधारण वस्तु भी यदि उनको प्रेम से अर्पित की जाए तो भगवान ग्रहण करते हैं, इसका प्रमाण है। ऐसे ही भगवान रामचंद्र, जिस बेर को छूना नहीं चाहिए उस बेर को भगवान ने खाया। सबरी ने जूठे बेर खिलाए, वो अस्पृश्य है। क्या जूठा चीज़ हम भगवान को भोग लगाते हैं? और उसने भी वो कोई महात्मा नहीं थी, उच्च कुल में जन्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी चूंकि उसके हृदय में प्रभु राम के प्रति भक्ति थी तो भगवान ने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा, उसकी भक्ति को देखा। वैसे ही सुदामा क्या लेकर गए थे कृष्ण से मिलने? कुछ मुट्ठी चावल लेकर गए थे। उस चावल को ऐसे फाँकने लगे भगवान। तो भगवान ने क्या देखा? चावल है ये नहीं देखा, उन्होंने देखा ये भक्ति से लेकर आया है मेरे पास। तो भगवान ने सुदामा को कहा, ये श्लोक भी कहा, लेकिन इस श्लोक के पहले एक श्लोक कहा भगवान ने, अनु अप्य उपहरितम भक्तई प्रेमणा भूर्यैव मे भवेत भूर्य अपि अभक्तो उपहरितम नामे तोषाय कल्पते। भगवान कहते हैं यदि कोई तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी भक्ति से मुझे अर्पित करे तो मैं उसे महान समझता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति नहीं है और महान से महान वस्तु भी भेंट में क्यों न दे, मैं उससे तुष्ट नहीं होता हूँ, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। और ये श्लोक कहने के बाद भगवान ने यही गीता का श्लोक भागवतम में भी सुदामा से कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अस्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई व्यक्ति भक्ति से युक्त होकर एक पत्ता, एक फल, एक फूल, थोड़ा जल मुझे देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरि भक्ति विलास में एक महत्वपूर्ण श्लोक है जहाँ सनातन गोस्वामी कहते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रणीते स्वम आत्मानं
भक्तिभ्यो भक्तवत्सला। यदि कोई अंजलि भरकर जल भगवान को दे, उसमें एक तुलसी का दल है, तुलसी दल मात्रेण, तो भगवान अपने आप को एक प्रकार से बेच देते हैं ऐसे भक्तों के प्रति। लेकिन आपके हृदय में भक्ति होनी चाहिए। भगवान के पास जाकर धोखेबाजी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा आडंबर। ऐसा नहीं कि जिस मंदिर में प्रतिदिन करोड़ों और लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं तो मंदिर श्रेष्ठ होगा और उससे बहुत भगवान प्रसन्न होंगे, यह आवश्यक नहीं है। या जिस मंदिर में बहुत सोने का राज सिंहासन है, चमत्कृत चीज़ें रखी गई हैं, नहीं, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। या बहुत आडंबर और भव्यता से कुछ वहाँ पे पूजा अर्चन की जाती है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से प्रसन्न होते हैं। फिर भी मंदिर की अपनी उपयोगिता है। कम बुद्धिमान लोग कभी कभी सोचते हैं मंदिर किस लिए है। हम जानते हैं कि सभी धर्मों में, जितने भी प्रमुख धर्म हैं, सभी धर्मों में भगवान के प्रति उपहार स्वरूप कुछ भेंट देने का एक प्रचलन है। सभी धर्मों में कि जब भी कोई मंदिर जाता है कहीं तीर्थ यात्रा में, तो कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं वह अवश्य अर्पित करता है। लेकिन कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मंदिर की कोई उपयोगिता नहीं है, मंदिर की जगह स्कूल खोलो, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल खोलो, सब मंदिर बंद करो। जिसके कारण क्या है? लोगों में असंस्कृति, असभ्यता का प्रादुर्भाव हो रहा है। लोग पशु बनते जा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं धर्मे न हीना पशु भी समाना। धर्म विहीन व्यक्ति पशु है। अब पशु हैं तो क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, काटेंगे। लोगों के पास सबको सारी सुविधाएं हैं लेकिन सुख और चैन नहीं है। इसका कारण क्या है? लोग भगवान से विमुख हो गए हैं। जैसे मछली जल का आश्रय छोड़कर हर बाहर जमीन पे सुखी होने का प्रयास करे, और कोई तथाकथित वैज्ञानिक उसको एक मोबाइल दे दे, एक लैपटॉप दे दे विथ वाईफाई, कुछ डॉलर दे दे, उसको मैगजीन दे दे, तो क्या मछली खुश रहेगी? मर जाएगी वो, क्योंकि मछली का जीवन क्या है? जल। वैसे ही हम आत्मा हैं, आत्मा का जीवन है परमात्मा, भगवान से प्रेम। तो जब तक व्यक्ति का संबंध भगवान से नहीं होता और ऐसे संबंधों से विमुख होकर चाहे दुनिया का संपूर्ण भोग ऐश्वर्य भी क्यों न प्राप्त कर ले, वह सुखी नहीं हो सकता। तो बगीचे में फूल तो पहले से बहुत मौजूद हैं, फल भी मौजूद हैं, जल भी हैं कुओं में और समुद्र में और नदियों में, लेकिन फिर भी भगवान मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जीवों से प्रेम करते हैं, ताकि वे चाहते हैं कि इसी बहाने जीव मुझ तक पहुँचें। तो फल फूल तो बहाना है, मुख्य बात तो है भक्ति। जैसे हम भोजन करते हैं चम्मच से, तो चम्मच क्या है? एक साधन है खाने के लिए। चम्मच मुख्य नहीं है। चाहे आप चांदी की चम्मच से खाओ और चाहे प्लास्टिक की चम्मच से खाओ, क्या खाते हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोबर खाओगे सोने की चम्मच से भी तो कोई मूल्य नहीं है, लेकिन खीर खाओगे प्लास्टिक की चम्मच से भी तो पुष्टिदायक है। तो वैसे ही हम तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी भक्ति रूपी चम्मच में भर कर यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन वो भक्ति नहीं है और बहुत आडंबर पाखंड करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम करते हैं, तो भगवान कहते हैं गेट आउट। भगवान स्वीकार ही नहीं करते। अब कोई यह कहे कि यदि देवता के भक्त जो हैं, उपासक हैं, ये यदि कभी आकस्मिक तत्कालिक ऐसे भक्ति दिखावा करने लगे तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? भगवान यहाँ कह रहे हैं वे नहीं करते। यदि आप देवता के भक्त हो और तत्कालिक आपके मन में कुछ भगवान के प्रति ऐसी भावना आ गई, भगवान ग्रहण नहीं करने वाले। भक्तों के द्वारा अर्पित की गई चीज़ ही भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मैं भक्त नहीं हूँ, दूसरे लोग हमसे श्रेष्ठ भक्त हैं, तो चलो आप भगवान को भोग लगाओ, या उनके हाथ में दे देना चाहिए, बोले कि आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो जो दान देने का प्रचलन है, ये यही कारण है कि हम कुछ वस्तुएं दान में ऐसे भेंट स्वरूप देते हैं, ताकि हम देंगे तो भगवान लेंगे नहीं, कि हमारे भीतर भक्ति है नहीं। तो कोई भक्त है जिसके अंदर भक्ति है तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे, और इस प्रकार हमें भी उसका कुछ बेनिफिट प्राप्त होगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग, सभी लोग तो इस अनन्य भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो निष्काम कर्म योग करेंगे, यानी कि कुछ कर्म करेंगे लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित करेंगे।
तो भगवान कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् दर्पणम् यत्करोसि यदस्नासि यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं यत् करोसि, जो तुम जो कुछ करते हो, यद अस्नासि, जो कुछ खाते हो, यज्जुहोसि, जो कुछ यज्ञ करते हो, ददासि यत्, जो कुछ दान में देते हो, यत् तपस्यसि, जो कुछ तपस्या करते हो, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वे सारे काम मुझे अर्पण करते हुए करो। 5 चीजें भगवान ने यहाँ कहा। सबसे पहले जो कुछ करते हो, लेकिन वो जो कुछ करते हो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चोरी करे बोले मैं जो, भगवान ने कहा है जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करो शास्त्र सम्मत निषिद्धाचार नहीं होना चाहिए। जैसे कल एक भक्त बता रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक भी भगवान को ऑफर कर रहे हैं। भगवान ने कहा है यद करोसी, जो कुछ करते हो, यद अस्नासी, जो कुछ खाते हो। तो जो कुछ खाते हो इसका अर्थ ये नहीं कि आप मांस खा रहे हो और भगवान को अर्पण करके खा रहे हो, ये तो निषिद्धाचार में है, पाप कर्म है। तो यद करोसी, यद अस्नासी, यद जुहोसी, ददासी यत्, और यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करने से व्यक्ति कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। यह निष्काम कर्म है, ये भक्ति का प्रारंभ है, ये भक्ति की उत्तम स्थिति नहीं है। तो भगवान ने एक प्रकार से कंसेशन दिया कि ठीक है तुम, तो पहले श्लोक में कहा कि भक्ति से भरकर वो मेरे पास आता है, यहाँ पर अर्पण करता है फिर शुद्ध होता है। पिछले श्लोक और इस श्लोक में अंतर क्या है? पहले शुद्ध था फिर वो अर्पण करने गया पत्ता और फूल लेकर। यहाँ पर जो करता है सब भगवान के लिए करता है, यानी अर्पण पहले कर दिया, शुद्ध बाद में होगा। यानी अर्पण करते करते धीरे धीरे शुद्ध होगा वो। तो किसी भी प्रकार से हमें भगवान से युक्त होने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हम लौकिक कर्म करें या वैदिक कर्म। सभी कर्म करते समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और उस कर्मों का जो फल है वो भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।